विपक्ष ये कह रहा है कि आपने सेल लगा दी है, हर चीज़ सरकार के पास जो बहुमूल्य है, जिसकी बहुत कीमत है, उसको आप बेचने पर आ गए हैं। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? LIC का IPO हो गया, डिसइन्वेस्टमेंट की बात हो गई, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है कि विपक्ष और विशेषतः श्री गांधी जो इस तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, वो शायद भ्रमित जनता को इस दृष्टि से करना चाहते हैं कि सरकार कोई ना कोई स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट इस प्रकार से कर रही है कि देश की सरकार की कमान से बहुत सारी चीज़ें छूट जाएंगी। ये बिल्कुल सरासर असत्य है। ये कहना भी उचित होगा कि क्या जब मनमोहन सिंह जी डिसइन्वेस्टमेंट कर रहे थे, वो देश को बेच रहे थे? मुझे लगता है साथ ही बार बार अर्थशास्त्रियों ने ये कहा है कि द गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस इन बीइंग इन बिजनेस। सरकार का काम है शासन और प्रशासन के माध्यम से जनता को सुविधाओं से लैस करना, और वही संकल्प नरेंद्र मोदी जी की सरकार का रहा है। लॉस मेकिंग यूनिट्स को टैक्स पेयर पर बोझ बनाकर रखना, ये सुशासन का कोई प्रमाण नहीं है। और आज जब जनता ने, चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, महिला का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, इन सब में सरकार की स्पेंडिंग को इन विषम परिस्थितियों में भी बढ़ते देखा है, तो जनता भी आश्वस्त है कि सरकार रिफॉर्म के पथ पर है और सरकार सुशासन के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रही है। विपक्ष की इस सोच का जनता ने समर्थन नहीं दिया, क्योंकि विपक्ष ने ये पैतरा पिछली बार भी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ पिछली बार भी आजमाया था, और 2019 के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। मैं आशावादी थी कि कहीं ना कहीं वो जनता से पाया हुआ ये सबक सीख पाएंगे, लेकिन लगता है कि जब तक राहुल गांधी लोकसभा में कांग्रेस को शून्य तक ना पहुंचा दें, तब तक वो थकेंगे नहीं, तब तक वो बोलना बंद नहीं करेंगे। तो उनके इस तरह के बयान आपको सूट करते हैं शून्य तक पहुंचने के लिए? मैं इतना ही कहूँगी, मुझे ऐसा लगता है कि जिस प्रकार की गंभीर राजनीतिक चिंतन की बजट के प्रति विपक्ष से अपेक्षा है, उस अपेक्षा पे जनता की या फिर भारतीय राजनीति की वो खरे नहीं उतर पाए हैं। दोष उनका नहीं है। बार बार कई विशेषज्ञों ने कहा है कि उनकी रुचि प्रमुखता भारतीय राजनीति में है नहीं, जबरदस्ती उनको भारतीय राजनीति में हिस्सा लेना पड़ता है, परिवार की विवशता है, शायद उसी का ये प्रतीक है। एक जिम्मेदार विपक्ष बजट के उन मुद्दों पर, विशेषतः क्योंकि हम कोविड महामारी के एक बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं और 2020 का साल हमारे देश के लिए कोई आसान नहीं रहा है, ऐसे में अपेक्षा होती है कि विपक्ष के प्रमुख नेता एक कंस्ट्रक्टिव भूमिका निभाएंगे, लेकिन ये अपेक्षा राहुल गांधी से मुझे नहीं लगता हमें करनी चाहिए। मैं थोड़ी 2-3 सवाल स्मृति जी ABP न्यूज आपको रखे आगे।